जमीन का विवाद था भाइयों के बीच में। मेरे को ये इतना समझ में आया कि उलझाने से बात उलझ जाती है और सुलझाने से बात सुलझ जाती है। 50 मूसर चंदों के बीच में दो समझदार हो तो बिगड़ी बात भी आसानी से बन जाती है। बस इसी वजह से डीएसपी साहब इन दोनों भाइयों के झगड़े को सुलझाने उनके घर पहुंच गए। दोनों भाइयों से बात की, बताया कि कोर्ट कचहरी का चक्कर है, रहना साथ साथ ही है, इसीलिए समझौता कर लो। बस फिर क्या था, डीएसपी संतोष पटेल की बात दोनों भाइयों को समझ में आ गई। जमीन का विवाद था भाइयों के बीच में। मेरे को ये इतना समझ में आया कि उलझाने से बात उलझ जाती है और सुलझाने से बात सुलझ जाती है। 50 मूसर चंदों के बीच में दो समझदार हो तो बिगड़ी बात भी आसानी से बन जाती है। ऐसा ही है कि ये विवाद था दो भाइयों के बीच में। तो कल शायद हमारे दरोगा जी के पास थाने पहुंचे थे आपस में रिपोर्ट करने। तो दरोगा जी ने सजेशन किया कि ये घर घर का विवाद है, आपस में गांव के माध्यम से सुलझाएं। तो कितनी अच्छी तरीके से देखो ये पंचायत बैठी है और ये पटेल लोग इन लोगों ने आपस में समझाया है। बड़ा मुझे भी अच्छा लगा कि पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो पुलिस की कार्रवाई के बाद क्या होता है, पुलिस लेखा पढ़ी करती है, फिर इनको एफआईआर होती, फिर इनकी अरेस्टिंग होती, इसके बाद इनको न्यायालय में जाना पड़ता, फिर तारीखें करना पड़ती और हर तारीख पे पूरा दिन खराब होता है। पूरे दिन की मजदूरी मान के चलें तो 1000 रुपए तो वो खत्म होते हैं, प्लस 500 रुपए का पेट्रोल डीजल भी डलवा के गाड़ी में जाएगा, वो खत्म होगा और पूरा दिन बेकार होगा। ऐसा एक प्रक्रिया जो साल 2 साल 4 साल 5 साल कोई इसकी समय सीमा नहीं है और काफी इसमें नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। और वकील भी करना पड़ते हैं इसमें, वो तो वो सारे उसमें खर्चे उसमें इन्वॉल्व हैं। और कई बार पेशी पे न जाओ तो फिर क्या होता है, केस पेशी पे अगर चूक गए तो फिर वारंट निकलता है, वारंट निकलता है तो फिर पुनः पुलिस फिर अरेस्ट करती है, फिर पेश करती है। तो वो ऐसा एक क्रम चलता रहता है और इस क्रम को कोई समय सीमा नहीं है। क्या विवाद क्या था दादा बताओ? अरे हमारी जगह को विवाद हुआ आपस में निबट को। फिर कल क्या हो गया था, मारा पीट भी हो गई थी? ये जब बोड़ा में सिमट जाम दे मैं को फिर दोनों लोग थाने गए थे। थाने पहुंचे, साहब नहीं मिले, दीमा नहीं मिली, भैया मैं आ रहा हूँ घर, तुमने समझ आ रहा हूँ, चलो घर। अच्छा, तो आज सुलझ गया ना? घर घर की बात है, सुलझ। क्यों, क्या करना चाहिए बताया? ऐसे सुलझाने में फायदा है कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाने में? नहीं, पुलिस रिपोर्ट से क्या है, घर सुलझ जाए वो अच्छी बात है। दोनों भाइयों के साथ साथ वहां पहुंचे पुलिस वालों का मुंह मीठा किया गया और फैसला ऑन द स्पॉट हो गया। थाना भंवरपुरा अंतर्गत दो सगे भाइयों में एक जमीन को लेकर विवाद था, जिसमें आपस में उनके द्वारा मारपीट भी की गई और थाने में दोनों एफआईआर लिखवाने आए थे। हमारे थाना प्रभारी बलवीर मावई ने जब देखा कि ये घरेलू विवाद है और थोड़ी सी ज़मीन को लेकर है, इसे जो माननीय न्यायालय वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं कि छोटे मोटे विवाद हैं उन्हें प्रयास करें कि आपस में समझौता हो जाए। तो उसी के तारतम्य में हम लोग भंवरपुरा गांव पहुंचे। वहां पर चारपाई लगाकर उनके जो रिश्तेदार आए हुए थे उन्होंने ज़मीन नपवाई और आपस में जो बंटवारा कर दिया, उससे दोनों पक्ष संतुष्ट हुए। और जो मुकदमे के बाद सालों की कार्रवाई होती है उससे शीघ्र उन्हें मतलब न्याय भी मिल गया और आपस में एक संतुष्टि हुई। और दरअसल पूरा मामला ग्वालियर के भंवरपुरा का है, जहां दो भाई जमीन विवाद में आपस में मारपीट कर चुके थे और एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंचे थे। लेकिन थाना प्रभारी ने इसकी सूचना तत्काल डीएसपी संतोष पटेल को दी और फिर दोनों अधिकारी दोनों भाइयों के गांव पहुंच गए। गांव पहुंचकर दोनों अफसरों ने दोनों भाइयों को समझाया और फिर समझौता करा दिया। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।